केजरीवाल जैसा तो कोई इस देश में कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा। इतने अच्छे हैं। जमानत मिला है, भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्ति नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी से जीत बजा रही है कि सच्चाई की जीत हुई है। ये लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और उन्होंने इसे आप और केजरीवाल की जीत बताई है। आज जो है केजरीवाल को जमानत मिल गई है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, केजरीवाल साहब को जमानत मिला है, भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्ति नहीं मिली है। और केजरीवाल जैसा तो कोई इस देश में कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा। इतने अच्छे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद महीनों जेल में बंद रहते हुए मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। एक आदमी पर उस व्यक्ति को विश्वास नहीं है। ऐसा व्यक्ति आपने भी नहीं देखा हो कहीं कि जेल में बंद है और भ्रष्टाचार का आरोप है और पद छोड़ा नहीं। और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कोई खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल गया हो और उस आंदोलन में जेल जाने के बाद जमानत पर आ रहे हों बाहर। बेशर्मी की हद हो गई। आम आदमी पार्टी से जीत बजा रही है कि सच्चाई की जीत हुई है। ये कौन सी सच्चाई है? हमको तो एक समय याद है, आपको पता होगा, बिहार में भी चारा घोटाला का आरोप लगा था लालू जी पर और जेल गए थे। और जेल से निकलने के बाद हाथी पर चढ़ के बाहर निकले। लग रहा हो जैसे ईमानदारी के कारण किसी बड़े आंदोलन में जेल गए थे। कोई जनता के डिमांड पर हंगामा हुआ हो और जेल गए हों। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं उनका सबका तरकीब एक ही है। ये भ्रष्टाचार को सदाचार बनाना चाहते हैं। लोगों को बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार सदाचार है, ये आवश्यक है, भ्रष्टाचार तो हम करेंगे ही। और भ्रष्टाचार करेंगे तो हमको कोई जेल में डाल देगा और जेल में भी डाल देगा तो हम पद नहीं छोड़ेंगे, हम पद पर बने रहेंगे। बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है ईडी और सीबीआई पे भारी पड़े हैं। केजरीवाल को हमने तो कहा कि जमानत कोर्ट से मिला है, लेकिन दिल्ली की जनता की नज़र में जमानत नहीं मिला है। दिल्ली की जनता सज़ा तो सुनाएगी, समय आ रहा है, सज़ा अवश्य सुनाएगी। देखिए, ये सब इंडी गठबंधन में जितने नेता हैं ये पूरा बेशर्मों की फौज है, पूरा भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों की फौज है। इनको भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, कोई भी आरोप लगा किसी प्रकार का, कोई शर्म ही नहीं आती है। आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, अमेरिकी दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि सिख जो है अब पगड़ी और कड़ा भी पूछ कर पहनेगा। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार की बातें विदेश में जाकर किया है वो तो बिल्कुल देशद्रोह जैसा व्यवहार किया है। राहुल गांधी को देश की बातें विदेश में जाकर करना, इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं। कह रहे सच्चाई बता रहे हैं। राहुल गांधी क्या सच्चाई बताएंगे? कितने हालात बिगड़ गए हैं अल्पसंख्यकों को लेकर के देश में। उन्होंने विदेश में जाके कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे और देश में जाति गणना की बात करते हैं। हमको तो पता ही नहीं चलता है, इनके बातों में कोई सिर पैर कुछ पता ही नहीं चलता है, क्या बोलते हैं क्या करेंगे। अब लोग अगर फिर उनको वही पुराने नामों से अगर याद करेंगे तो फिर बेचैनी बढ़ जाएगी। देश के एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का आचरण, व्यवहार, भाषा अगर इस प्रकार का होगा तो हमारे देश की छवि विदेशों में क्या बनेगी? आखिर हम सब लोग तो इसी देश के लोग हैं। जिन बातों का जिक्र जाके विदेश में किया है, क्या ये उचित है?
क्या राहुल गांधी खालिस्तान की जो मांग करते हैं पन्नू, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में इतना साहस है कि उन्होंने सच्चाई बता दी, खालिस्तान की मांग हमारी सही है। राहुल गांधी को पता होना चाहिए इस देश में जितने भी दंगा हुए, जितने भी भ्रष्टाचार हुए, जितने भी अत्याचार हुए, जितने भी आतंकी हमले हुए, ये सब किसके कार्यकाल में हुआ? सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। देश में भय, भूख, भ्रष्टाचार ये किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आज 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमने सबका साथ सबके विकास की बात की है। क्या आप बताइए कभी भी नरेंद्र मोदी विश्व के किसी देश पर में गए हों और वहाँ जाके ये राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के बारे में या यहाँ के दलों के बारे में कुछ कहा हो? क्या यही काम बचा है? हम अपने देश के बारे में कहीं भी जाके बाहर में इस प्रकार की बातें करें? इंडिया अलायंस में एक और जो है गुट है, वो है राजद, और नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने वादा किया है कि अगर राजद की सरकार बनती है बिहार में तो वो 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देंगे। ठीक कहा है उन्होंने। हाँ। विश्वास है आपको देंगे? तेजस्वी यादव, देखिए उनकी बातों में दम है, देख लीजिए। तेजस्वी यादव के माता पिताजी की जब सरकार थी बिहार में बिजली कहीं दिखता नहीं था, लालटेन युग था। अच्छा। और बिजली के खंभे कहीं कहीं दिखते थे, और तार भी अगर कहीं लटके होते थे लोग उस पर कपड़े सुखाते थे। पुराना फुटेज कहिएगा, उनसे मांग लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग देंगे। हम लोग भी अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग देंगे निकाल के। तो ये तो बिल्कुल है मुफ्त। देखिए बिजली मुफ्त, वो फ्री करने की बात करते हैं। बिजली फ्री, बिजली रहेगा ही नहीं, लालटेन फ्री चलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो मुक्त कर देंगे? बिल्कुल मुफ्त नहीं, मुक्त मुक्त। वो बिजली मुक्त की बात करते हैं, इसलिए हमने कहा कि थोड़ा बहुत ठीक बोल रहे हैं। वो जो जिस राज की बात कर रहे हैं वो राज अब जंगल राज नहीं आने वाला है। जंगल राज को खत्म करके स्वच्छ राज बनाया गया है। सारे जगह एलईडी बल्ब लगे हैं, गांव हो या शहर हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी जगह लाइट की व्यवस्था की गई है। तेजस्वी यादव जी, बिहार को फिर से आप लालटेन राज में ले जाने का प्रयास मत करिए। ये फ्री की बात जो आप कर रहे हैं सबको पता है आप किस चीज़ की फ्री की बात करते हैं। क्या चाहते हैं आप? बिहार में लालटेन युग आ जाए और किसी के बच्चे बहू बेटी को उठा के ले जाए, अपहरण कर लें? क्या फिर उसी राज में ले जाना चाहते हैं? बिहार की जनता सब जानती है और 25 में आपको पूरा जवाब देने वाली है। चलिए, 25 में पूरा जवाब देने वाली है, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह का। बाकी आपकी क्या राय थी? हमने उनसे राहुल गांधी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में बात की। इन्होंने क्या कहा आपने सुना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।